मनरेगा में बदलाव के विरोध में और मनरेगा योजना को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। हरियाणा के हर जिले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पलवल में गांधी आश्रम में अनशन पर बैठे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मनरेगा में बदलाव कर लाई गई नई स्कीम जी राम जी पर सवाल उठाए और कहा कि ये नई योजना गरीब मजदूरों के अधिकारों को छीनने के लिए लाई गई है, जिसमें काम और दाम की कोई गारंटी नहीं है। तो सारे देश में कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन छेड़ने का इसमें काम किया है और उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही आज हमने शुरुआत की है इसकी सांकेतिक धरना के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। और इसका मकसद हमारा सीधा है कि जो ये मनरेगा को इन्होंने ख़त्म किया है इस सरकार ने, ये गरीब विरोधी इनका कदम है। ये इससे आम आदमी उससे बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है और इसमें पंचायतों के, सरपंचों के, पंचों के, उनके ब्लॉक समिति मेंबर हों, जिला परिषद के, उनके भी अधिकारों का हनन हुआ है। ये डिमांड के ऊपर थी कि जब ये डिमांड करते थे कोई भी ग्राम पंचायत, तो उस डिमांड के अनुरूप सेंट्रल गवर्नमेंट से 90% पैसा आता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और इसमें जो गरीब आदमी था, जो मिनिमम वेजेस था, न्यूनतम मजदूरी, वो कम से कम उनको मिलती थी, तो उससे उनका गुजारा चल रहा था। नोटबंदी के टाइम पे भी और ये पलायन के टाइम, जब कोविड का टाइम हुआ, तो उस समय इस स्कीम से गरीब आदमी को बहुत राहत मिली और इस देश की अर्थव्यवस्था को बल मिला। लेकिन इन्होंने एक झटके से इस स्कीम की पूरी तरह से हत्या ही कर दी है। ये पूरी तरह से ये वीबी जी राम जी, ये राम नाम सत्य कर दिया, इस स्कीम की पूरी तरह से हत्या कर दी। क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट 40% पहले तो दे नहीं सकती शेयर, और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई जो स्कीम बनाते थे ग्राम पंचायत, वो स्कीम अब दिल्ली से आएगी। अब दिल्ली उनको बनाएगी जिसको यहाँ के एमएलए और जो सरकार कहेगी, और एमएलए पिक एंड चूज होगा अपने अपने सरपंचों को, जहाँ से उनको कमीशन मिलता हो। अपनी पंचायत जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कुछ स्कीम मांगेंगे, जो थोड़ा बजट भी देंगे तो उन लोगों को देंगे जो इनके मुताबिक, जिसको पिक एंड चूज करके। जो मूल जो थी कि जो हर गांव वासा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, हर जो सरपंच, उनके ग्राम सभा जो डिमांड करती थी, भी हमारे गांव में जोहड़ खोदने की ज़रूरत है, यहाँ पर रिटर्निंग वाल की ज़रूरत है, यहाँ पर ये सड़क बनने की आवश्यकता है, यहाँ पर और कोई जो डेवलपमेंट का जो काम होना है, उसके लिए स्कीम बनाती थी। वो स्कीम बना के भेजते थे, सेंटर से पैसा आ जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को जोर नहीं पड़ता था क्योंकि लेबर का तो 100% ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। उनको तो 10% का जो हिस्से में आता था, वो तो उनका जो नेटवर्क यहाँ पर लगा हुआ है, जो जेई हैं, एसडीओ हैं, जो उनके पंचायत के सेक्रेटरी हैं, उन पे जो स्कीम में और जो खर्चा और जो कागज़ का होता है, उसमें उसके लिए 10% था। जो मेन खर्चा है लेबर का, वो तो 100% ही सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोर नहीं पड़ता था। वो जो स्कीम, जो डिमांड आती थी गाँवों से, वो उनको ऊपर भेज देते थे, उसके लिए पैसा मंजूर हो जाता था। और एक अधिकार था, वो संवैधानिक अधिकार था, और वो अब संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। पारदर्शिता कैसे आएगी जब उनका अधिकार ही खत्म हो गया? जब कोई अपनी मर्जी से डिमांड ही नहीं कर सकता, डिमांड कोई कर रहा है, ये मंजूरी किसको देंगे? उसके लिए क्या कोई गारंटी है? और ये बजट में कोई प्रोविजन है? प्रदेश सरकार ने कोई बजट में प्रोविजन किया है? सबसे ज़्यादा टैक्स हरियाणा देती है। जो जीएसटी का कलेक्शन है, एवरेज हरियाणा नंबर 1 पर है, और कुल कलेक्शन का सारे हिंदुस्तान का, आबादी तो है हरियाणा की 2%, लेकिन टैक्स कलेक्शन देती है 7%, 7%, और हमको बदले में मिलता है 1%।
तो पहले ही प्रदेश बहुत भारी कर्जे में है, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, सारे डेवलपमेंट के काम पूरी तरह से रुके हुए हैं, प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा सिवाय झूठ बोलने के और लोगों को मूर्ख बनाने के। तो वो सारे जो डेवलपमेंट की स्कीम है उसमें भी रुकावट आती है। तो ये स्कीम जो है पूरी तरह से विफल है और आम आदमी के खिलाफ। इतना ही नहीं, उदय भान ने इस मौके पर न केवल मनरेगा में बदलाव का विरोध किया, बल्कि यह भी कहा कि भाजपा कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं सकती है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने देश की आजादी के खिलाफ काम किया था और अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर अपने ही देश को गुलाम बनाने वालों के लिए मुखबरी की थी। बीजेपी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने देश की आज़ादी के विरोध में काम किया, अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के काम किया, फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इन्होंने गवाहियाँ दी हैं। इन लोगों ने, इनके जो प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने उस समय के वायसराय 26 जुलाई 1942 को चिट्ठी लिख करके लिखा कि हम महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं, उसको सख्ती से कुचला जाए। तो ये तो देश की आज़ादी के जो खिलाफ थे, तो इनके देश को क्या कहेंगे, ये देशभक्त हो सकते हैं? इन्होंने कोई देश की आज़ादी के लिए क्यों किया है? इन्होंने तिरंगे झंडे का 52 साल तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं किया, संविधान के ये खिलाफ हैं, संविधान को ये नहीं मानते, बाबा साहब के ये विरोध में हैं, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको ये नहीं मानते, महात्मा गांधी को नहीं मानते, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितना इन्होंने राज किया उतने दिन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, अंग्रेजों की जेल में रहे। तो ये देशभक्ति की बात करें, जो इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था सुई का बनाने का कारखाना नहीं था इस देश में, चाहे वो मिसाइल बन रही है, चाहे हवाई जहाज बन रहे हों, चाहे जो भी डेवलपमेंट हो, IIM हो, IIT हो, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, ये कांग्रेस पार्टी के देन इस देश में हरित क्रांति आई, इस देश में श्वेत क्रांति आई है, इस देश में राजे महाराजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए हैं। इस हमारे कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने 13 दिन में देश दुनिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान को आंख दिखाई तो 2 टुकड़े कर दिए। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। इस देश में चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जो संचार क्रांति, हर एक के हाथ में जो ये कंप्यूटर लगा रहता है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने क्या सवाल नफरत पैदा करने के, इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम से बांटने में, इस देश को नफरत के सौदागर ये जरूर हो सकते हैं, ये देश को आगे ले जाने वाले। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म किया गया है। सरकार का यह गरीब विरोधी कदम है। सरकार के इस फैसले से आम नागरिक दुखी और परेशान है, क्योंकि भाजपा सरकार के इस निर्णय से पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों के अधिकारों का भी हनन हुआ है। आपको बता दें कि मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्टी 1.5 महीने तक चरणबद्ध तरीके से देश भर में आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस नेताओं का 2 टूक कहना है कि मनरेगा को भी फिर से बहाल करने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।